हेलो दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 ये एक महत्वपूर्ण कानून है जो वर्तमान में किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर लागू होता है। अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की विशेषताओं के बारे में प्रश्न आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। मतलब किशोर न्याय अधिनियम 2015 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, इस कानून में ऐसी क्या बातें हैं जो पुराने कानून में नहीं थी। आज हम सभी लोग फीचर्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज फीचर्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, यानी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रमुख विशेषताएं। तो इस कानून की क्या प्रमुख विशेषताएं, आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के पूर्व, यानी इसके पहले का जो कानून था उसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। तो किशोर न्याय अधिनियम 2000, जिसका पूरा नाम था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, यानी किशोर न्याय अधिनियम देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम, और उस कानून को पूरा का पूरा रिपील करके मेनी चेंजेस हैव बीन डन, यानी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन जो देखे गए, और समाज की आवश्यकता के अनुसार जो विद्यमान परिस्थितियां थी, जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस थी, उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर लेजिस्लेशन चेंज कर दिया गया। 2000 का जो कानून था उसको रिपील कर दिया, यानी निरसित करके एक नया कानून बना दिया गया, और इस कानून का नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो ओल्ड एक्ट जो था हमारा 2015, उसे समाप्त करके एग्जिस्टिंग नीड्स के अनुसार, मतलब जो वर्तमान परिस्थितियां थी, वर्तमान जरूरतें थी, उन जरूरतों को ध्यान में रखकर किशोर न्याय अधिनियम 2015 को बनाया गया। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 को एक रिफॉर्मिंग लॉ भी हम कह सकते हैं। रिफॉर्मिंग मतलब ये कानून में रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, सुधारात्मक लेजिस्लेशन इसे कहा जा सकता है। एंड वी कैन ऑल्सो से इट इज अ रिस्पॉन्स टू द एग्जिस्टिंग और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, यानी जो वर्तमान विद्यमान परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को एक प्रकार से सही उसका उत्तर देने के लिए कानून बनाया गया। अब इस कानून की मुख्य बातें हम देखते हैं, क्या क्या बातें हैं। तो सबसे बड़ा चेंज है इसमें नॉमेनक्लेचर। अभी तक हम जुवेनाइल कहते थे, यानी जुवेनाइल यानी किशोर के लिए जुवेनाइल शब्द का उपयोग होने वाला था। इसने वापस से चाइल्ड की ओर लेके गया है, यानी जुवेनाइल से नॉमेनक्लेचर जो है, इसका नामकरण जो है फिर से चाइल्ड की ओर ले गया है, और इसको अब जुवेनाइल की जगह ये कहा जाता है चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो जुवेनाइल से चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की तरफ ले जाने वाला ये लेजिस्लेशन है। दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चेंज है कि अभी तक बच्चों के बारे में जो तीन बातें थी, एक तो ऑर्फेन, ऑर्फेन मतलब अनाथ बच्चे, सरेंडर बच्चे जिन्होंने परित्याग कर दिया है, अबंडन बच्चे। तो इसमें डिफरेंस लाने वाला भी ये कानून है। इस कानून ने बच्चों को डिफाइन कर दिया, ऑर्फेन बच्चों को डिफाइन कर दिया, सरेंडर बच्चों को डिफाइन कर दिया, अबंडन यानी त्याग, परित्याग करने वाले बच्चों को डिफाइन किया। इसके बाद इसने अपराधों में भी चेंज कर दिया। इस नए कानून में तीन प्रकार के अपराध बताए गए। पेटी ऑफेंसेस मतलब जो छोटे अपराध हैं, जो जिनमें सजा 3 साल से कम की है। सीरियस ऑफेंसेस जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा की है लेकिन 7 साल से कम की है। और तीसरा एक और अपराध को डिफाइन किया, जघन्य अपराध, जिसे हम हीनियस क्राइम कहते हैं। हीनियस क्राइम वे क्राइम जो 7 साल से ज्यादा के दंड देने वाले कानून है। तो इस कानून ने अपराधों को तीन भागों में बांट दिया, पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंस एंड हीनियस ऑफेंसेस। फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो था, वो अभी तक क्लियर, उस वाले पुराने कानून में क्लैरिटी नहीं थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कामों में क्लैरिटी लाने वाला कानून भी यही है, यानी किशोर न्याय बोर्ड के जो गठन और जो शक्तियां थी, उनको और अधिक स्पष्टता लाने में इस कानून का एक बहुत बड़ा हाथ है। और फिर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की एक और खास बात, इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई दी गई है, बाल कल्याण समिति। और इस कानून में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल कल्याण समिति के फंक्शंस को भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो ये भी इस कानून का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एडॉप्शन के लिए भी ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऐसे बच्चे जो ऑर्फेन हैं, सरेंडर्ड हैं, अबंडन बच्चे, इनका एडॉप्शन कैसे होगा, एडॉप्शन मतलब गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको भी ये कानून क्लियर करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कानून का। उसके बाद है केयर इंस्टीट्यूशन। जितने भी बच्चों की केयर इंस्टीट्यूशन है उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। मतलब केयर, जो बच्चों की देखभाल करने वाली जितनी भी एनजीओज हैं, उन एनजीओज को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है कि अब ये रजिस्टर्ड होंगी, मैंडेटरी कर दिया गया है। और कुछ खास बात और देखें इस कानून की, तो एक सबसे बड़ा फीचर है कि जुवेनाइल 16 से 18 साल का जुवेनाइल यदि हीनियस क्राइम करेगा, जघन्य अपराध करेगा,
तो ये कानून कहता है कि उसको सामान्य अपराधी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद इस कानून का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कारा। कारा मतलब एक एडॉप्टिव एजेंसी है, एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, चिल्ड्रन एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की स्थापना इसमें कर दी गई है। जो भी बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी एक पूरी इंक्वायरी होगी और उसके बाद ही कारा द्वारा बच्चों को एडॉप्शन की कार्रवाई कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड नीड एंड केयर प्रोटेक्शन। अब इस कानून की एक और खास बात है कि कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो चाइल्ड है, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ और चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कर दिया गया। तो इस कानून का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड एक्ट, जितनी भी पुराने कानून में डेफिशिएंसीज थी, पुराना कानून यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का जो कानून था, उसमें व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोर ट्रांसपेरेंसी एंड मोर एफिशिएंसी, ये कानून उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी है, और एफिशिएंट यानी प्रभावशाली बनाया गया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस टू विक्टिम, ये कानून उन विक्टिम्स को भी जस्टिस देने वाला है। हम सभी लोगों ने दिल्ली निर्भया कांड सुना था। दिल्ली निर्भया कांड में एक आरोपी जो था वो जुवेनाइल था, और इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी 3 साल की सजा के बाद उसे छोड़ दिया गया था। तो जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भी ये कानून काम कर रहा है। यानी ऐसे बच्चे जो 16 से 18 हैं लेकिन वो हीनियस क्राइम करते हैं, तो उन्हें एक सामान्य अपराधी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो प्रोविजन है, ये विक्टिम्स मतलब जो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम भी करता है। तो ये है मित्रों, दीज आर दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। 2015 का जो किशोर न्याय अधिनियम, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल लॉ इजी, और जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या LLB BLLB की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।